सर्दी के मौसम में टेस्टी टेस्टी रामेन खाने का कुछ अलग ही मज़ा होता है। तभी मैंने ये वीडियो बनाई। मैंने सोचा कि मैं मशरूम और ब्रोकली को इस रामेन में डाल के मतलब बिल्कुल सूपी तरीके से बनाऊंगी। बट फिर मैंने सोचा कि मैं रामेन को नॉर्मल तरीके से ही बनाती हूँ और ब्रोकली, मशरूम और पनीर को अलग से सौटे कर दूँगी। तो फिर मैंने ब्रोकली को काट के उसे बॉईल करने के लिए रख दिया। उसके बाद मैंने मशरूम को अलग से काट के बॉईल करने के लिए रख दिया। मुझे किचन फैला हुआ बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं जैसे ही कुछ काटती हूँ मैं वैसे ही स्लैब पोंछ देती हूँ, हर चीज़ साफ़ कर देती हूँ और हर चीज़ को अपनी जगह पे रख देती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल सेट तरीके से काम करना पसंद है। इवन तो उसमें टाइम लग जाता है बट लेकिन आई लाइक इट दैट वे ओनली। जब तक मशरूम और ब्रोकली बॉईल हो रहे थे तब तक मैंने सोचा कि अपनी रामेन कम मैगी को बॉईल करने के लिए डाल देती हूँ। इस मैगी से 2 पैकेट्स निकले, एक मसाले वाले जो हमें डेफिनेटली यूज़ करना है और एक पैक्ड वेजीज़ थे उसमें, फ्रोज़न वेजीज़, जो मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करती कि हमें यूज़ करने चाहिए, क्योंकि जब हमारे पास अपनी वेजिटेबल्स हैं तो हमें फ्रोज़न वेजीज़ यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद मैंने गार्लिक और अनियन लिया। गार्लिक को मैंने छोटा छोटा काटा नहीं, क्योंकि गार्लिक को जब हम घी या बटर या ऑयल में जब हम टॉस करते हैं तभी उसको दबा देते हैं एज अ लाइक अ पेस्ट, और उसका टेस्ट तब बहुत ही क्रिस्पी और अच्छा आता है इंस्टेड ऑफ जस्ट चॉपिंग इट बिफोर। सो आई विल शो इट फर्दर इन द वीडियो। अभी मशरूम और ब्रोकली बॉईल हो चुके हैं, हम देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा ब्रोकली को बॉईल नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर उसका ना वो खिला खिला सा टेस्ट नहीं आता जब हम उसे ऑलिव ऑयल या बटर में वो करते हैं टॉस। अब एज यू कैन सी मैंने गार्लिक और अनियन को उसी टाइम काट के उसमें टॉस कर दिया। गार्लिक को मैंने काटा नहीं, क्योंकि दिस वे इट इज़ बेटर, इट गिव्स अ बेटर टेस्ट। एज यू कैन सी इसको मैंने यहीं पे इसी में दबा दिया। इससे इसका टेस्ट और इन्हांस हो जाएगा। जब हम इसका टेस्ट बर्न गार्लिक की तरह आएगा जब हम इसे रामेन के ऊपर डालेंगे, बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा ये। यू कैन ऑल्सो ट्राई इट एट होम। फिर मैंने इसमें मिर्च, धनिया, हर्ब्स, चिली फ्लेक्स, सॉल्ट अपने हिसाब से डाला है। वैसे तो हमें मैगी या रामेन हर वक्त नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ऑफ़ कोर्स ये मैदे की होती है, बट कभी कभार ठंड के मौसम में या कभी भी किसी भी मौसम में मन तो करता ही है ऐसी चीट मील्स खाने का, तो कभी कभार खानी चाहिए। वैसे तो मैं अपने चैनल पे यूजली हेल्दी मील्स डालती हूँ, पर बीच बीच में मैं भी ये सब डाल देती हूँ, क्योंकि मज़ा तो आता ही है सब खाने में। एंड इसके साथ मैं हेल्दी चीज़ भी खा रही हूँ, मशरूम, ब्रोकली, पनीर। इट्स वेरी गुड। एक्सरसाइज करने के बाद एज अ मील हम इसे खा सकते हैं। मैं इससे हम रोज़ भी खा सकते हैं। इट्स वेरी गुड टू हैव दीज वेजिटेबल्स एट नाइट। हम अपनी रोज़ की लाइफ में इतना बिज़ी हो गए हैं कि यूजुअली हम शॉर्ट्स या रील्स स्क्रॉल करना प्रेफर करते हैं, जो कि 60 सेकंड्स की होती हैं। वीडियोस जो कि 5, 10 या 15 मिनट्स की होती है, हम यूजुअली देखना प्रेफर नहीं करते। बट एज अ फूडी, इफ़ यू like my video, then please share, comment and subscribe on this. And if you have good patience level, I'm sure you would like this video. So as you can see हमारी यम यम रामेन रेडी हो गई है। बहुत ही टेस्टी बनी है, और इसके साथ जो सॉटेड मशरूम, पनीर और ब्रोकली है वो तो और भी ज़्यादा टेस्टी है। So enjoy it. Yum yum. Yum 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 yum.